वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम के अंतर्गत इक्विसिटम प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की डिटेल स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरी पेपर में भी दोनों तरह से इक्विसिटम प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विसिटम प्लांट कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल्स प्लांट, इसको हम हॉर्स टेल प्लांट के रूप में भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो एंटायर प्लांट ब्रांच होती है वो हॉर्स की टेल जैसे दिखाई देती है। इसका नाम ही इक्विसिटम इसलिए रखा गया है, दो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है, इक्वस एंड सीटा। इक्वस का मीनिंग होता है हॉर्स एंड सीटा फॉर ब्रिसल्स। ठीक है, सीटा फॉर ब्रिसल्स। ब्रिसल्स मीन्स एनिमल्स हेयर्स को हम ब्रिसल कहते हैं। तो इक्विसिटम का जो प्लांट है, जो स्टेम है, वो भी बहुत रफ सा होता है, खुरदरा होता है और हॉर्स की टेल जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको इक्विसिटम नाम दिया गया है। साथ ही ये कॉमन स्कोरिंग रशेस भी कहलाता है, इस रूप में भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। प्रचुर मात्रा में कोशिका भित्ति में सिलिका निक्षेपित रहती है। सिलिका के कारण ये खुरदुरा सा होता है, एब्रेसिव या अपघर्षी हो जाता है। इसी कारण इसका प्रयोग अर्ली पायनियर्स अपने यूटेंसिल्स को, बर्तनों की, पॉट्स की क्लीनिंग में एज ए स्क्रबर करते थे। सिस्टमैटिक पोजीशन अगर हम देखें तो डिवीज़न है इसका टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में ऐसे टेरिडोफाइट प्लांट्स रखे गए हैं जिनका तना जॉइंटेड होता है, जिनमें जॉइंटेड स्टेम मिलता है। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और तना जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऑर्डर इसका इक्विसिटेस, फैमिली इक्विसिटेसी एंड जीनस इज इक्विसिटम। हैबिटाट देखिए तो इक्विसिटम प्लांट जो है वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट में ग्रो कर सकता है। इसकी कुछ स्पीशीज पोन्स एंड मार्शी प्लेसेस पे ग्रो करती हैं, कुछ डैम शेडी प्लेसेस पर भी पाई जाती हैं, कुछ जेरिक कंडीशन यानी कि जीरोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो करती हैं। मीन्स एग्जाम्पल है जैसे इक्विसिटम प्रेटिनेस, इक्विसिटम आर्वेंस। सैंडी रिवर बैंक्स के किनारे पर भी इक्विसिटम प्लांट स्पीशीज ग्रो करती है, जैसे इक्विसिटम डेबाइल। इंडिया में मिलने वाली कॉमनली स्पीशीज हैं इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डेबाइल एंड इक्विसिटम रेमोसिसिमम। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विसिटम प्लांट कंसीडर किया जाता है एज ए गोल्ड इंडिकेटर प्लांट। ऐसे इक्विसिटम प्लांट स्पीशीज जो गोल्ड माइंस के आसपास ग्रो करती हैं, वो क्या करती है, अपनी कोशिका भित्ति में गोल्ड को भी निक्षेपित कर लेती हैं। ठीक है, तो इन इक्विसिटम प्लांट की कोशिका भित्ति में जब गोल्ड मिलता है तो इससे सूचना मिलती है, इससे इंडिकेट होता है कि आसपास गोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विच टेरिडोफाइटा प्लांट्स कंसीडर्ड एज ए गोल्ड इंडिकेटर प्लांट और इंडिकेटर प्लांट। कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट पादप है जो सूचक पादप के रूप में जाना जाता है। सो आंसर इज इक्विसिटम। अगर हम इसका स्पोरोफाइट देखें, स्पोरोफाइट प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखें तो प्लांट बॉडी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, स्टेम को हम देखते हैं, स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन स्टेम होता है, मुख्य तना इसका राइजोम होता है। ठीक है, मुख्य तना इसका राइजोम होता है, जिसे प्रकंद भी कहते हैं। राइजोम ऐसे तने को कहते हैं जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है, जमीन के नीचे, क्रीपिंग नेचर का होता है। ठीक है, क्रीप करता है, जिसे भूमि पर रेंगने वाले या विसर्पी। तो मुख्य तना इसका कैसा होता है, इसका मुख्य तना प्रकंद, जमीन के अंदर वृद्धि करने वाला विसर्पी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, राइजोम पर स्पष्ट रूप से नोड एंड इंटरनोड मिलते हैं, स्पष्ट रूप से नोड एंड इंटरनोड मिलते हैं। यहाँ पर डायग्राम अगर हम देखें तो ये राइजोम है, ऐसे इस पर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं, ये राइजोम, नोड्स, इंटरनोड। ठीक है, ये नोड है, दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं, पर्व। ठीक
कि इंटरनोड पर्व हिंदी में और नोड पर्व संधियाँ। क्लियर, राइट। तो राइजोम नोड एंड इंटरनोड में स्पष्ट रूप से राइजोम पर दिखाई देते हैं। नोड से रूट से राइज होती हैं, राइजोम की नोड से जड़ें निकलती हैं, और ऊपर की ओर जमीन के ऊपर एरियल शूट या वायवीय प्रोहो या वायवीय तना, शाखा, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो राइजोम के नोड से दो रूट्स एंड एरियल शूट उत्पन्न होते हैं। जो इसका एरियल शूट होता है, दो प्रकार की शाखाएं बनती हैं, दो प्रकार की शाखाएं डेवलप होती हैं। एक शाखा स्टेराइल और दूसरी होती है फर्टाइल, एक फर्टाइल, ठीक है। जो स्टेराइल ब्रांच है यही हमें जमीन के ऊपर दिखाई देती है, इसको वेजिटेटिव शाखा भी कहते हैं, वेजिटेटिव ब्रांच या कायिक तना, ठीक है, कायिक शाखा। ये ब्रांच जो है हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है, और यही तना हमारे को ऊपर जमीन के ऊपर दिखाई देता है। इस पर भी स्पष्ट रूप से नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं, ठीक है। इसके जो नोड्स हैं, स्टेराइल ब्रांच की जो नोड है वो उससे आगे लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लेटरल ब्रांचेस या पार्श्वीय शाखाएं, पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ जैसे आप इसमें देखिए, ये एक नोड है, ये पूरा एक मेन एरियल शूट है। इस एरियल शूट की नोड से कई पार्श्वीय शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो दिस इज अ एरियल शूट, ये एरियल शूट डिफ्रेंशिएटेड है नोड्स इंटरनोड्स में, ठीक है। इसकी नोड से ऐसे पार्श्वीय शाखाएं, लेटरल ब्रांचेस, वो परिवर्तित होती हैं। ये जो लेटरल ब्रांचेस है ये भी अगेन नोड्स एंड इंटरनोड्स में विभेदित होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पूरा जो प्लांट है एक झाड़ी जैसा दिखाई देता है, क्लियर, पूरा का पूरा प्लांट एक झाड़ी जैसा दिखाई देता है। अगेन ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं इनका नंबर लीव्स के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। जितनी संख्या में लीव्स मिलेंगी उतनी ही संख्या में लेटरल ब्रांचेस उत्पन्न होंगी। नोड्स पर ही लीव्स डेवलप होती हैं, नोड्स पर ही लीव्स डेवलप होती हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है स्टेराइल ब्रांच। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है, फूड सिंथेसाइज करने का होता है। अगर हम इंटरनोड को देखें, इंटरनोड इसका होलो होता है, होलो या खोखला होता है, और इंटरनोड पर स्पष्ट रूप से रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, उभार व खांचे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कि इंटरनोड को, तो सपोज ये एक इंटरनोड है, तो इस इंटरनोड पर स्पष्ट रूप से उभार खांचे, उभार और ये खांचे, ऐसे स्पष्ट रूप से हमें इंटरनोड पर अनुदैर्ध्य या लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज्ड रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई देते हैं। ये जो रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं ये सक्सेसिव इंटरनोड में ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, एक के बाद जो एक इंटरनोड होता है ना उत्तरोत्तर, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड इंटरनोड है, तो अगर एक का उभार यहाँ पर है तो अब यहाँ पर होगा ऐसे, तो ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड रहते हैं लाइक दिस, क्लियर। तो इंटरनोड कैसा है, होलो है, लॉन्जिट्यूडिनली रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट है विच आर ऑल्टरनेटली अरेंज्ड। अगेन जितने लीव्स का नंबर होता है उभारों की संख्या लीव्स के नंबर के बराबर होती है, ठीक है। जो कि इसके स्टेम पर स्पष्ट रूप से नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इक्विसिटम प्लांट, जॉइंटेड प्लांट या संधित पादप के रूप में भी जाना जाता है, संधित पादप के रूप में भी जाना जाता है। नोड्स पर ही लीव्स उत्पन्न होते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं फर्टाइल ब्रांच। फर्टाइल ब्रांच एक्चुअली में जिस समय रिप्रोडक्टिव का टाइम होता है, रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट
तैयार हो जाता है, इतना ग्रो कर चुका होता है कि अब उसमें बीजाणु बनने का समय आ गया है, तब फर्टाइल ब्रांच डेवलप होती है। ये फर्टाइल ब्रांच भी राइजोम के नोड से डेवलप होती है। फर्टाइल ब्रांच जो होती है वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है एंड आगे ब्रांच्ड भी हो सकती है, लेकिन फर्टाइल ब्रांच ग्रीन नहीं होती। ठीक है, तो ये फर्टाइल ब्रांच है, ये फर्टाइल ब्रांच ग्रो कर रही है। फर्टाइल ब्रांच पर भी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्टाइल ब्रांच राइजोम के नोड्स से डेवलप हुई है, इस पर भी नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। फर्टाइल ब्रांच के टिप पर या शीर्ष भाग पर कोन परिवर्धित होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की नहीं होती, इसका मुख्य काम क्या है, सिर्फ बीजाणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो बीजाणु निर्माण के लिए इसके शीर्ष पर कोन या शंकु परिवर्धित होते हैं, और जब ये बीजाणु बन जाते हैं, बीजाणु डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, तो फर्टाइल ब्रांच सूख कर झड़ जाती है। ठीक है, ये ब्रांच्ड भी हो सकती है और फर्टाइल ब्रांच जो है अनब्रांच्ड भी हो सकती है। नाउ लीव्स, लीव्स देखें तो जो स्टेराइल ब्रांच है या फर्टाइल ब्रांच है, दोनों ही ब्रांचेस पर कि नोड पर लीव्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो लीव्स कहाँ पाई जाती है, नोड्स पर मिलती हैं, एंड नंबर ऑफ लीव्स स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, मीन्स इनकी संख्या इक्विसिटम की विभिन्न जातियों में अलग अलग हो सकती है। लीव्स जो हैं बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, स्केली लीव्स मिलती है, शल की पत्तियाँ स्केली लीव्स होती है, और ये लीव्स आपस में लेटरल मार्जिन से फ्यूज होकर एक शीथ बनाती है, जिसे लीव्स शीथ कहते हैं। ये शीथ जो है या पत्ती आच्छादित इंटरनोड को घेरे रहता है, चारों तरफ से कवर किया रहता है, लीव्स वर्ल में या चक्र में उपस्थित होती है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में अगर हम देखें तो ये लीव्स हैं जो लेटरल मार्जिन से फ्यूज है। ठीक है, अगर हम लीव्स बनाए तो ऐसे लीव्स बनती हैं, लेटरल मार्जिन से फ्यूज होती हैं और इंटरनोड को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। ठीक है, लेकिन इनके एपेक्स जो है ना, पत्ती के शीर्ष भाग, वो स्वतंत्र होते हैं, पत्ती के शीर्ष भाग स्वतंत्र रहते हैं। बहुत छोटे स्केली लीव्स है, इसलिए इनका फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का नहीं होता, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इनका मेन काम जो है, जो बड होती है जिससे इंटरनोड परिवर्तित होगा, बड का प्रोटेक्ट करने का होता है, तो लीव्स प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। नाउ रूट्स, इक्विसिटम की सभी जातियों में जो रूट्स होती है मुख्य रूप से अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, जिसकी उत्पत्ति राइजोम के नोड से होती है। राइजोम के नोड से रूट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो स्पोरोफाइट प्लांट है, 3 मेन पार्ट्स स्टेम, लीव्स एंड रूट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। नाउ एनाटॉमी ऑफ रूट। ठीक है, अगर हम रूट के सेक्शन को, ट्रांसफर सेक्शन को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो रूट में 3 टाइप्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और रीजन्स दिखाई देते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस की एक सतत लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस परत लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड है, ये एक ही परत है एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। कुछ सेल्स से रूट हेयर्स भी या मूल रोम भी डेवलप होते हैं। यहाँ देखिए ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर है। ठीक है, कुछ सेल से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। रूट हेयर्स कैसे, यूनिसेलुलर, जड़ों के जो रोम होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस का होता है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। कुछ सेल से
यूनिसेलुलर रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। सेकेंड, कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स या वल्कुट। कॉर्टेक्स या वल्कुट। कॉर्टिकल रीजन जो है एपिडर्मिस से स्टीलर भाग तक फैला रहता है। ये दो भाग में, इसमें दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स, बाहरी कॉर्टेक्स एंड आंतरिक कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स है वो स्क्लेरन काइमेटस होती हैं। स्क्लेरन काइमेटस मीन्स दृढ़ोत्तक की बनी होती है, ये दृढ़ोत्तक का भाग है, ठीक है। इस तरह से दृढ़ उत्तक होता है, इसकी 4-5 परतें पाई जाती हैं और ये आउटर कॉर्टेक्स बनाती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है, मीन्स देखिए आप डायग्राम में सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। स्क्लेरन काइमेटस की जो सेल्स होती है बहुत पास पास अरेंज होती है, सेल्स के बीच में गैप नहीं मिलता है। इनर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होती हैं, मीन्स मृदुतक की बनी होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं और ये लूजली अरेंज्ड होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती, दूर दूर अरेंज्ड होती हैं। इस कारण क्या होता है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। डायग्राम में देखिए जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है लूजली अरेंज्ड हैं, ठीक है, और सेल्स के बीच में गैप है, ये रहा, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है। नाउ स्टील, थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट या रीजन जो है वो स्टीलर रीजन है। स्टील अगर हम इसका देखें तो सिंपल सॉलिड प्रोटो स्टील टाइप का इसका स्टील कैसा है, प्रोटो स्टील मीन्स पित्त एब्सेंट है, ठीक है, पित्त एब्सेंट, मज्जा अनुपस्थित होती है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस 2 लेयर्ड है। इक्विसिटम की रूट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको याद रखना है कि इक्विसिटम की जड़ में 2 स्तरीय एंडोडर्मिस पाई जाती है, दिस वन आउटर एंडोडर्मिस एंड दिस वन इनर एंडोडर्मिस, ठीक है। जो आउटर एंडोडर्मिस होती है, आउटर एंडोडर्मिस, उसकी सेल्स कंपैरेटिवली लार्ज होती हैं एंड उस पर कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं, कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल यूजुअली नहीं दिखाई देती, ठीक है, यूजुअली नहीं दिखाई देती। वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल टेट्रार्क से डाइआर्क से टेट्रार्क तक होता है, डाइआर्क से टेट्रार्क होता है। सेंटर में एक मेटाजाइलम, बड़ा सा मेटाजाइलम, दिस वन मेटाजाइलम, और इसके पार्श्वों में किनारों पर बाहर की ओर प्रोटोजाइलम। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, एक्सार्क, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल कैसा है, एक्सार्क, डायआर्क से टेट्रार्क जाइलम उपस्थित होता है। 2 प्रोटोजाइलम के बीच में, 2 प्रोटोजाइलम बंडल के बीच में फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है, दिस वन इज फ्लोएम, ठीक है। पित्त एब्सेंट है, तो रूट बहुत ही सिंपल है, इसकी 3 मेन रीजन्स है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो एंडोडर्मिस है 2 लेयर्ड है। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्रैक्टिकल में भी इक्विसिटम इंटरनोड की एनाटॉमी आती है, अब उसमें आपके थ्योरी पेपर में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जब हम इसका इंटरनोडल एरियल स्टेप लेते हैं, इंटरनोड का यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है इंटरनोड पार्ट का है, इंटरनोड स्टेम का है, ठीक है। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, हम इसकी डबल स्टेनिंग करते हैं, डबल स्टेनिंग, ये प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लिया जाता है। जब भी हम किसी भी सेक्शन को अपने स्टेन करने के लिए 2 डिफरेंट स्टेन का यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डबल स्टेनिंग। पहले हम इसको स्टेन करेंगे सेक्शन को सेफ्रेनिन से, देन हम फास्ट ग्रीन से स्टेन करते हैं, फास्ट ग्रीन से। सेफ्रेनिन से जब हम स्टेन करते हैं तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं लाइक पैरेन्काइमेटस है, एपिडर्मल है, तो वो स्टेन हो जाते हैं। बट वेस्कुलर बंडल है या स्क्लेरेन्काइमेटा है, इसको हमें स्टेन करना है, इसको हमें देखना है माइक्रोस्कोप में, तो हम फास्ट ग्रीन यूज़ करते हैं। सो दो डिफरेंट स्टेन हमने यूज़ किए हैं, दैट्स वाई इस प्रोसेस को डबल स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है।
सेक्शन को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे को जो सबसे बाहरी एपिडर्मिस है वो स्पष्ट रूप से उभार और खांचों में दिखाई देती है। उस पर स्पष्ट रूप से रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में दिस वन रिजेस ग्रूव्स, ये उभार ये खांचे, ठीक है, ये हैं रिजेस ये ग्रूव्स। तो एपिडर्मिस स्पष्ट रूप से रिजेस एंड ग्रूव्स में दिखाई देती है। हाईली क्यूटिनाइज्ड होती है। कैसी होती है? हाईली क्यूटिनाइज्ड, हाईली क्यूटिनाइज्ड है ये। एपिडर्मिस में जो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं वो रिजेस में ग्रूव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन ग्रूव्स, ठीक है। यहाँ ग्रूव्स में खांचों में स्टोमेटास पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस कैसी है? सेक्शन कटिंग में हमें स्पष्ट रूप से रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस हाईली क्यूटिनाइज्ड होती है। स्टोमेटास खांचों या ग्रूव्स में उपस्थित होते हैं। सेकेंड पार्ट इज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का विस्तृत क्षेत्र होता है जो 3 मुख्य क्षेत्रों में विभेदित होता है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स अगर हम देखें तो जो आउटर कॉर्टेक्स है ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। दृढ़ोत्तक का स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। उभारों या रिजेस के नीचे ये ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसका समूह होता है, बंडल सा होता है। यहाँ पर ही देखिए, ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू उभारों के नीचे ये ग्रुप में होता है और खांचों के नीचे या ग्रूव्स के नीचे ये एक पट्टी के रूप में होता है, ऐसे स्तरित होता है, पट्टी के जैसे पाया जाता है, ठीक है। तो ये आउटर कॉर्टेक्स है जो उभारों के नीचे ग्रुप में है, इसका बंडल सा है, 4-5 स्तर हैं और खांचों के नीचे ये पट्टी के रूप में, ठीक है। नाउ मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स क्लोरेंकाइमा सेल्स का बना होता है। क्लोरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं इनमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसी कारण जो स्टेम है वो कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर का। और इसकी सेल्स इलोंगेटेड होती हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना पैलिसेड टिश्यू जैसा दिखाई देता है या थंब उत्तक जैसा, पैलिसेड टिश्यू जैसा दिखाई देता है। नाउ इनर कॉर्टेक्स ये पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है? कई सारी पैरेंकाइमेटस सेल्स जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं और विघटित होकर बड़ी बड़ी केनाल्स बनाती हैं जिन्हें हम वेलिक्यूलर केनाल कहते हैं, ठीक है। ये है वेलिक्यूलर केनाल और ये केनाल खांचों के नीचे पाई जाती है। ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? खांचों के नीचे। तो इनर कॉर्टेक्स की पैरेंकाइमेटस सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर, खांचों के नीचे की सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर या विघटित होकर बड़ी बड़ी केनाल्स बनाती हैं जिन्हें हम वेलिक्यूलर केनाल कहते हैं। ये इंटरनोड सेक्शन कटिंग का एक सेलुलर डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटास जो खांचों में उपस्थित है और ये उभार जिसके नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस पार्ट है उसका इस बंडल है। ये पैलिसेड टिश्यू या थंब उत्तक वाला रीजन या क्लोरेंकाइमेटस रीजन। दिस वन इनर कॉर्टेक्स जो पैरेंकाइमा का बना हुआ है, इसकी सेल्स विघटित होकर ये वेलिक्यूलर केनाल्स फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। थर्ड रीजन जो है स्टील
इक्विसिटम के इंटरनोड में स्टील एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील होता है, साइफनो स्टील होता है। एक्टोफ्लोइक कब कहते हैं? जब जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, मीन्स जब फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर होता है। एंड साइफनो स्टील मीन्स व्हेन पिथ इज प्रेजेंट इन स्टील, जब पिथ में स्टील में मज्जा उपस्थित होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस टाइप के स्टील को हम कहते हैं साइफनो स्टील। तो स्टील कैसा है? एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील है। स्टील में सबसे बाहरी परत एंडोडर्मिस की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विसिटम की अलग अलग जातियों में एंडोडर्मिस की स्थिति 3 प्रकार से हो सकती है। 3 टाइप्स की एंडोडर्मिस की स्थिति हो सकती है। एक स्थिति में क्या होता है कि एंडोडर्मिस जो वेस्कुलर बंडल की रिंग है, ये वेस्कुलर बंडल है जो रिंग में अरेंज्ड होते हैं इक्विसिटम में, ठीक है। तो एक स्थिति में एंडोडर्मिस वेस्कुलर बंडल की रिंग के चारों तरफ एक लहरदार परत के रूप में हो, एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, ये वेस्कुलर बंडल की रिंग है, एंडोडर्मिस बाहरी लहरदार परत में भी हो और एंडोडर्मिस की एक परत अंदर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी पाया जाता है इक्विसिटम की कुछ जातियों में कि एंडोडर्मिस जो है सेपरेट प्रेजेंट हो, इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ उसकी अपनी एंडोडर्मिस हो, मीन्स एंडोडर्मिस सेपरेटली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंडोडर्मिस की स्थिति। इक्विसिटम के इंटरनोड के स्टेम में 3 टाइप्स से एंडोडर्मिस प्रेजेंट हो सकती है। एक स्थिति में एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर हो जो वेस्कुलर बंडल की रिंग के बाहर उपस्थित होती है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वेस्कुलर बंडल की रिंग के बाहर और अंदर 2 एंडोडर्मिस प्रेजेंट हो। तीसरी स्थिति में कुछ जातियों में ऐसा भी पाया जाता है कि सभी वेस्कुलर बंडल की अपनी अपनी सेपरेट इंडिविजुअल एंडोडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। देन वेस्कुलर बंडल कैसा है इसका? वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल एंडार्क होता है, ठीक है। कोलेट्रल एंडार्क है। कोलेट्रल मीन्स जब जाइलम और फ्लोएम एक रेडियाई पर होते हैं, और एंडार्क मीन्स व्हेन प्रोटोजाइलम इनर टू पिथ होता है, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है, तो उसे हम कहते हैं एंडार्क कंडीशन। अगेन इसका जो वेस्कुलर बंडल है जो रिंग में प्रेजेंट है, एक वलय में प्रेजेंट है, ये ऐसे वेस्कुलर बंडल का जो प्रोटोजाइलम है उसके एलिमेंट्स, उसके तत्व भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और एक बड़ी केनाल बनाते हैं जिसे कैरिनल केनाल कहते हैं। कैरिनल केनाल, यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रखा है डायग्राम में कैरिनल केनाल, ठीक है। और मेटाजाइलम जो है बहुत छोटे से समूह में इस केनाल के लेटरल फ्लैंक्स पर, पार्श्वीय पल्लों पर मेटाजाइलम का छोटे से 2 समूह पाए जाते हैं। बस इतना ही इसका जाइलम है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसे? रिंग में अरेंज्ड हैं, एक सेंटर पिथ के रिंग चारों तरफ एक वलय में उपस्थित होते हैं, और एंडार्क हैं, कोलेट्रल हैं, लेकिन इसका जो प्रोटोजाइलम है उसके एलिमेंट्स विघटित हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक रिंग बनाते हैं, एक केनाल बनाते हैं। इस केनाल को कहते हैं कैरिनल केनाल। इस कैरिनल केनाल के लेटरल फ्लैंक्स पर 2 मेटाजाइलम के छोटे समूह पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज कैरिनल केनाल और ये मेटाजाइलम। सेंटर में पिथ प्रेजेंट होता है, इंटरनोड के सेंटर में पिथ होता है। इसका पिथ कैसा है? होलो। हमने देखा ना, इंटरनोड का बताया था ना कि होलो पिथ होता है, इंटरनोड होलो होता है क्योंकि पिथ जो है इसका खोखला होता है, केनाल की फॉर्म में होता है, जिसे पिथ केनाल भी या सेंटर केनाल भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इंटरनोड में
3 टाइप्स की केनाल प्रेजेंट है। फर्स्ट वेलिक्यूलर केनाल। वेलिक्यूलर केनाल कहाँ पर है? ये कॉर्टिकल रीजन में। और किसके डिसइंटीग्रेशन से बनी है? पैरेंकाइमेटस सेल्स के। दूसरी है कैरिनल केनाल। ये कहाँ प्रेजेंट है? वेस्कुलर बंडल में, स्टीलर रीजन में, और प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनी है। एंड थर्ड है पिथ केनाल, होलो पिथ। तो इसकी सेल्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो पिथ भी होलो होता है। नाउ एनाटॉमी ऑफ नोड। अगर हम नोडल पार्ट से सेक्शन लेते हैं और उसका जब माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो उसे नोड की एनाटॉमी कहते हैं। नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर रिसेंबल करती है इंटरनोड से, इंटरनोड की जैसी ही होती है, बट कुछ जगह पर, कुछ प्लेसेस पर नोड जो है इंटरनोड से एनाटॉमिकली डिफरेंट होता है। उसको हम देख लेते हैं जो इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, नोड की एनाटॉमी के डिफरेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट जो है, नोड में पिथ होलो नहीं होता। ठीक है, नोड में पिथ होलो नहीं होता है। इसका सॉपिथ जो है सॉलिड होता है, जिसे हम नोडल डायाफ्राम भी कहते हैं। ठीक है, पिथ कैसा होता है? सॉलिड होता है, जिसे नोडल डायाफ्राम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सॉलिड पिथ है। इस नोडल डायाफ्राम के कारण क्या होता है? सक्सेसिव नोड्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, एक नोड दूसरे नोड से सेपरेट रहता है। तो पिथ होलो नहीं है। पिथ में क्या प्रेजेंट है? एक सॉलिड नोडल डायाफ्राम प्रेजेंट है। सेकंड, कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में वेलिक्यूलर केनाल एब्सेंट होती हैं। वेलिक्यूलर केनाल एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है। थर्ड, अगर हम देखें तो जो वेस्कुलर बंडल हैं वो कंप्लीटली जुड़कर, आपस में जुड़कर एक कंप्लीट वेस्कुलर सिलेंडर बनाते हैं। कंप्लीट वेस्कुलर सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के अलग अलग रिंग नहीं होती है, ये आपस में कंप्लीटली जुड़े रहते हैं। जिसमें पिथ के चारों ओर जाइलम, अगर हम यहाँ बनाए, ये नोडल डायफ्राम, पिथ है, दिस इज जाइलम। जाइलम की एक संपूर्ण वलय सिलेंडर, इसके बाहर फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम हो जाइए। तो ये जाइलम एंड ये फ्लोएम। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल इसमें कंप्लीट वेस्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में होता है। सेंटर में नोडल डायफ्राम है, ये पिथ है, नोडल डायफ्राम है, देन जाइलम, जाइलम सिलेंडर, देन वेस्कुलर बंडल, सॉरी फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम को हम डॉट से दिखाते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम दोबारा ड्रॉ किया। ये जाइलम, ये पूरा जाइलम है, फ्लोएम, दिस वन जाइलम, और ये नोडल डायफ्राम, नोडल डायफ्राम। तो ये डिफरेंस है इंटरनोड से। साथ ही जाइलम में या स्टीलर पार्ट में, जाइलम में कैरिनल केनाल नहीं होती। तो नोड में, नोड की एनाटॉमी में हमें किसी तरह की कोई केनाल दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वेलिकुलर केनाल नहीं है, कैरिनल केनाल नहीं है, और जो सेंट्रल पिथ केनाल होती है वो भी एब्सेंट है, उसकी जगह सॉलिड होता है पिथ। अगेन नोड्स में लीफ ट्रेस एंड ब्रांच ट्रेस पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस एंड ब्रांच ट्रेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ब्रांच ट्रेस उसको कहते हैं जहाँ से वेस्कुलर सिलेंडर ब्रांच में एंटर करता है, ये ब्रांच ट्रेस है। और जहाँ से वेस्कुलर सिलेंडर लीफ में एंटर करता है तो उन चिन्हों को हम लीफ ट्रेस कहते हैं, दिस वन लीफ ट्रेस। तो ये डिफरेंट था।
नाउ एनाटॉमी ऑफ राइजोम। राइजोम की एनाटॉमी भी इंटरनोड के जैसी होती है, इंटरनोड से काफ़ी रिसेंबल करती है। कुछ एक जगह पर राइजोम जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखाता है, डिफरेंट एनाटॉमी को शो करता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे राइजोम की एपिडर्मिस में स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा नहीं मिलते, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। साथ ही इसमें क्लोरेन कायमेटस रीजन एब्सेंट होता है, क्लोरेन कायमेटस रीजन एब्सेंट होता है। इस कॉर्टेक्स में क्लोरेन कायमा नहीं है, ठीक है, रीजन भी एब्सेंट है। थर्ड अगर हम देखें, ये सेकंड हो गया, वेलिक्यूलर केनाल, कैरिनल केनाल, स्पिथ केनाल रिड्यूस्ड होती हैं। क्लियर? तो इस तरह से राइजोम भी कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जहाँ पर इंटरनोड से डिफरेंस दिखाता है एनाटॉमी में, वो हमने देख लिए। बाकी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इंटरनोड के जैसा होता है, इसकी एनाटॉमी इंटरनोड के जैसे होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस में जो खांचों में स्टोमेटास उपस्थित है इंटरनोड में, यहाँ इंटरनोड में स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं, एपिडर्मिस के खांचों में स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में क्लोरेन कायमेटस रीजन एब्सेंट होता है, वेलिक्यूलर केनाल है, कैरिनल केनाल है, ये भी रिड्यूस्ड होती हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस्ड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एन इक्विसिटम प्लांट। नेक्स्ट हम इक्विसिटम प्लांट में रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस then please share and subscribe my channel. Thank you student.